हम यूनिवर्स को बाहर ढूंढते हैं, तारों में, गैलेक्सी में, ब्लैक होल्स में। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली यूनिवर्स बाहर नहीं, यहां है। द अल्टीमेट स्पेस कहीं और नहीं, आपके अंदर है। आज हम बात करेंगे डेथ यानी मृत्यु के बारे में, लेकिन मेडिकल साइंस वाली डेथ नहीं, और न ही वो जो धर्म की किताबों में लिखी है। आज हम इसे समझेंगे बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग से। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है बिना किसी रटे रटाए जवाब को माने अपने दिमाग से गहराई में सोचना। वो सोच जो किसी डेफिनेशन या थियोरी को नहीं मानती, बस ये देखती है कि लॉजिक क्या कह रहा है। हमें लगता है डेथ का मतलब है दी एंड, सब कुछ खत्म, जीरो। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या डेथ बस एक पॉज है, एक प्रोसेस है जहां हम एक पल के लिए रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जन्म और मृत्यु एक इनफाइनाइट लूप है। डेथ से बर्थ और बर्थ से फिर डेथ। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक बॉडी नहीं है, आप खुद में एक पूरा यूनिवर्स है। आज हम बाहरी दुनिया को समझने के लिए रॉकेट भेज रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है। हमारा शरीर जो एक फिजिकल ढांचा है, और हमारा मन जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भी अपने आप में एक यूनिवर्स है। जब ये दोनों मिलते हैं तब लाइफ शुरू होती है। अकेला शरीर बस एक डेड बॉडी है, अकेला मन बस एक एनर्जी है। लाइफ इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब एक बड़ा सवाल, हमारा जन्म और हमारी मौत कौन प्लान करता है, भगवान या किस्मत? अगर मैं कहूं कि ये कोई और नहीं बल्कि आप खुद डिसाइड करते हैं, तो सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन सोचिए, जब हम मरते हैं और जब तक दोबारा जन्म नहीं लेते, उस बीच के टाइम को मैं गॉड स्टेट कहता हूँ। ये वो टाइम है जब आप अपने रियल सेल्फ से मिलते हैं। वहाँ कोई झूठ नहीं होता। वहाँ आप रिव्यू करते हैं, मैंने पिछले जन्म में क्या किया, अब मुझे क्या सीखना बाकी है। वहाँ आप खुद अपना अगला जन्म चुनते हैं। आप रैंडमली किसी के घर पैदा नहीं हुए हैं। आपने अपने पेरेंट्स, अपनी सिचुएशन खुद चूज़ की है, अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। क्योंकि उन लोगों के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन पिछले जन्मों से है। तो आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही राइटर हैं, और आप ही एक्टर भी। अब बात करते हैं उन मौतों की जिन्हें हम अननेचुरल कहते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स, मर्डर या अचानक हार्ट अटैक। हम कहते हैं बेचारे के साथ गलत हुआ, अभी तो उम्र भी नहीं थी। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग से देखें तो ये भी प्री प्लान्ड लगता है। सोचिए, एक रोड एक्सीडेंट के लिए कितनी चीज़ों का एक साथ होना ज़रूरी है। सही टाइमिंग, सही स्पीड, वो ट्रक, वो बाइक, वो एक नैनो सेकंड का फैसला। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, ये एक परफेक्ट अलाइनमेंट है। जो हमें यहाँ एक्सीडेंट लगता है, वो उस गॉड स्टेट में आपने खुद प्लान किया था, ताकि आप इस लूप से निकल सकें। इसलिए इस नज़रिए से देखें तो सब कुछ नेचुरल है, एक्सीडेंट भी, बीमारी भी, और मर्डर भी, क्योंकि नेचर आप खुद हैं। साइंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम फिजिक्स कहती है जब तक कोई देखने वाला नहीं होता, तब तक रियलिटी फिक्स नहीं होती। इसे अपनी लाइफ पर लगा कर देखिए। अगर बिना ऑब्जर्वर के एक छोटा सा पार्टिकल अपनी जगह डिसाइड नहीं कर सकता, तो क्या आपकी लाइफ बिना आपके ऑब्जर्वेशन के चल सकती है? शायद आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, शायद आप सबसे पहले एक ऑब्जर्वर हैं। आप दुनिया को जैसा देखते हैं वो वैसे ही बन जाती है। हर इंसान की रियलिटी अलग है, क्योंकि हर इंसान का देखने का नज़रिया अलग है। एक और मज़ेदार बात, हमारी बॉडी का 90% काम ऑटोमेटिक होता है। दिल धड़क रहा है, खाना पच रहा है, बाल बढ़ रहे हैं। क्या आप ये सब सोचकर करते हैं? नहीं, ये सब अनकॉन्शियस माइंड करता है। इसका मतलब हमारे अंदर एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हमारे कॉन्शियस दिमाग से भी ज़्यादा होशियार है। शायद मौत के बाद बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन वो इंटेलिजेंस, वो डेटा कभी डिलीट नहीं होता, वो बस फॉर्म बदल लेता है। ये बातें किसी किताब में नहीं मिलेंगी, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। मैं बस चाहता हूँ कि
आप भी सोचना शुरू करें, क्योंकि सच बाहर नहीं, आपके अंदर है। आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही भारी टॉपिक्स को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। पैरेलल यूनिवर्स, क्या आपका एक और वर्जन कहीं और जी रहा है? टाइम एंड ग्रेविटी, क्या वक्त सिर्फ एक छलावा है? डेजा वो एहसास क्यों होता है कि यह पहले भी हो चुका है? हम सब कुछ डिकोड करेंगे, बिना किसी कॉम्प्लेक्स साइंस के, बस अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा छिपा हुआ है, तो इस सफ़र में मेरे साथ चलिए। अगली वीडियो का टॉपिक होगा लाइफ। मरने के बाद नहीं, मरने से पहले लाइफ क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे क्यूरियस।